उसको उन्होंने इनिशिएट करवाया है। बाकी अब जो होगा वो बात की बात है, ठीक है। दूसरी बात, क्योंकि वो पॉलिटिकल इशू है उनका। देखिए, मैं एक पत्रकार हूं और मैं अगर आपसे कोई बात करूं, मैं फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर बात कर रहा हूं। दूसरी बात, अभी आपने पिंकी, इसके बाद में दोबारा आता हूं आपकी बात के ऊपर। आपने मुझे ये बात कही, आपने मुझसे क्वेश्चन ये पूछा कि जी बांग्लादेश के, सॉरी, बलूचिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा मसाइल हो रहे हैं, केपीके के अंदर बहुत ज्यादा मसाइल हो रहे हैं। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, इसमें बिल्कुल कोई दूसरी राय नहीं है। हमने जो हमारे डिफेंस एनालिस्ट रजन साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक दफा जूनियर ऑफिसर्स की जानब से, जो कि इन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि अभी तक उसकी किसी किस्म की उसकी अथेंटिसिटी के ऊपर ये बात नहीं कर सकते उस लेटर के ऊपर, क्योंकि वो लेटर अभी तक जनरेट नहीं हुआ, ये र्यूमर्स हैं, पहली बात। एक जमाने में परवेज मुशर्रफ के ऊपर भी जो उसके जूनियर्स जो थे, उन्होंने उसके खिलाफ बगावत की थी, और उन्होंने बाकायदा तौर पे उसको मारने का, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में एयरपोर्ट के बाहर उसके ऊपर अटैक करने का, बम बम ब्लास्ट से उसको मारने का जो साजिश की थी, उस साजिश को सबोताज जो था वो रा ने ही किया था। रा की जानब से उनको इंफॉर्मेशन दी गई थी कि आपके फला फला जो जूनियर ऑफिसर्स है वो इसके अंदर मौजूद है, और उसके बाद वो पकड़े भी गए थे। ये रजन साहब को बहुत अच्छी तरह इन चीजों का पता है। अभी आप आते हैं इसके ऊपर। इस वक्त राइट नाउ सिचुएशन ये है कि मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर जो बलूचिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी हुई, बलूचिस्तान के अंदर जो उन्होंने सिचुएशन क्रिएट की, उसका जो है खुमियाजा हम आज भुगत रहे हैं। अगर केपीके की अगर मैं बात करूं, तो केपीके के अंदर जो जनरल फैज हमीद ने जो इश्यूज खड़े किए थे, खासतौर पर टीटीपी को और ये तालिबान को, उन्होंने जो दोबारा रीसेटल किया था पाकिस्तान के अंदर लाके, जबकि उससे पहले जो थे हमने इनको मार के भगा दिया था। तो अब इस वक्त राइट नाउ पाकिस्तान की फौज जो है वो दो महाजों के ऊपर पाकिस्तान के अपने अंदर लड़ रही है, और फौज को कमजोर करने के लिए मैं ये कहता हूं, ठीक है, आप ये कहेंगे कि बीइंग अ पाकिस्तानी मैं सिंपैथी रखता हूं, लेकिन माइट बी आई एम रॉन्ग, माइट बी आई एम राइट। लेकिन जो चीज मुझे नजर आ रही है कि वो अगर इस किस्म के लेटर्स या इस किस्म की बयानबाजी अगर वो आसम मुनीर के खिलाफ हो रही है, क्योंकि इमरान खान साहब और उनकी पूरी पार्टी जो है वो आसम मुनीर खान साहब के बिल्कुल खिलाफ है, और हम्म। वो उनको उनकी जानी दुश्मन है। वो उनकी हर किस्म की उनकी करेक्टर असैसिनेशन करते हैं, और वो कर भी रहे हैं और करते रहेंगे। और ये जो सारा कुछ चीजें अभी इस वक्त यहाँ पे डिस्कस हो रही हैं, अगर हम उसको प्रोफेशनली देखते हैं, ऑन ग्राउंड रियलिटी देखते हैं, तो आसम मुनीर साहब का काम कुछ और हो रहा है। लेकिन अगर हम उसको मीडिया के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं, तो उनके खिलाफ एक अलग सी कैंपेन चल रही होती है। लेकिन बात यह है कि अगर अगर खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान आर्मी अगर फ्लॉप होती है, तो उसका नुकसान इंडिया को होगा, उसका नुकसान इंडिया को होगा। उसकी रीजन ये है कि अगर हमारा हमसाया अगर वीक हो गया, अगर वो टूट जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वहां पे जो इश्यूज होंगे वो हमें ही बर्दाश्त करने पड़ते हैं। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान बेसिकली एक बफर हसाम जोन है। हसाम जी, जी यहीं पर मैं राजन सर का रुख करना चाहूंगी। राजन सर, आपने जी सुना बिल्कुल। जिस तरीके से उन्होंने आपकी बातों का भी जवाब दिया, तमाम चीजें उन्होंने रखी। इसी बीच अब उन्होंने ये कहा है कि अगर यहाँ पर आर्मी फ्लॉप होती है तो इसका नुकसान भारत को ही जो है वो भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हर चीजों को हम ही यहाँ पर मैनेज करते हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है जो मैं दुरानी साहब को बताना चाहूंगा कि कोई प्रॉब्लम होती है कहीं पर भी, उसको डिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए, उसको वहीं पे उसको समझना चाहिए कि ये प्रॉब्लम क्यों हुई है, और उसका सोल्यूशन आपको निकालना चाहिए। अब आप बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा में बोलते हैं कि ये इसको मुशर्रफ की इसको वजह से ये प्रॉब्लम है। आप इसको एक सवाल का जवाब दीजिए। बलूचिस्तान आपके पाकिस्तान का 44% का हिस्सा है, बट वहां पे खाली 5% लोग रहते हैं। जो वहाँ की जो लिविंग कंडीशंस है और जो उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, अगर आप कंपेयर करें कराची से या पंजाब से या कोई ऐसी जगह से, डिस्पैरिटी क्यों है वहां पे? जितने भी रिसोर्सेज हैं वहां पे, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स आप वहां पे दे रहे हैं रॉ मटेरियल के, मिनरल्स के, वो सारे पंजाबियों को जा रहे हैं। सारा जो कमाई है और प्रॉफिट है बलूचिस्तान का पंजाबी लेके जा रहे हैं। और ये एक मेजर वजह है कि आज बलूचिस्तान के लोग पंजाबियों से नफरत करते हैं। और स्पेशली ये बीएलए का जन्म अब ये एक फौज की तरह हो गई है, और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मिल गई है। अभी एक एक पोटेंट फोर्स है। एंड लेट मी टेल यू, अभी ये कोई एक यू
इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, अभी ये एक फौज की तरह पाकिस्तान के साथ लड़ेगी। और एक आपने जो इस बोला कि अगर पाकिस्तान की फौज कमजोर हो जाती है तो उसका भुगतान भारत को देना पड़ेगा। आई एम सॉरी, ये आपकी गलत फहमी है। अगर आपकी फौज कमजोर होती है तो ये आपकी जिम्मेवारी है, आप अपनी फौज को मजबूत करें, और जो आपकी फौज में कमियां हैं आप उसको दूर कीजिए। आप इसको पॉलिटिकल डायमेंशन मत दीजिए। एक फौज एक प्रोफेशनल आर्मी है, मैं मानता हूं पाकिस्तान आर्मी एक प्रोफेशनल आर्मी है जैसे कि इंडियन आर्मी है, बट आज उस प्रोफेशनल आर्मी में इतने पॉलिटिक्स घुस चुकी है, हर एक अपॉइंटमेंट पे और हर एक प्रमोशन पे, और आप जैसे अपने ऑफिसर्स का कोर्ट मार्शल करते हैं, आपने खुद ही इसको जिक्र किया कि आपके फॉर्मर आईएसआई चीफ का जो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट को ले ली थी, रिटायरमेंट के बाद उनको अंदर किया गया है। ये एक पर्सनल बिल्कुल राजन सर, वेंडेटा है, ये बिल्कुल नहीं एक सर, ऐसा रिवेंज है। पर्सनल नहीं है सर। उनकी बिल्कुल जो बिल्कुल बिल्कुल पॉलिटिकल राजन वेंडेटा सर, है। एफिलिएशंस थी और हसाम जी, उनके जो इश्यूज थे वो सारे क्लियर हुए थे ना सर। देखें पिंकी, देख लें, इन्होंने बहुत हसाम अच्छी जी, बात समय की की है। बहुत पाबंदी है मेरे पास, जी जी बहुत जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिएगा, बिल्कुल भी समय मेरे पास नहीं है, इस चर्चा को मुझे यहीं विराम मैं देना होगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं इनको ये कह रहा हूँ, इन्होंने अगर जनरल आसिम मुनीर की बात, सॉरी, इन्होंने बात की है फैज हमीद की, तो फैज हमीद साहब जो थे उनके तमाम के तमाम मसाइल, उनके तमाम के तमाम गुनाह, उनके तमाम के तमाम बुराई चीजें जो थी वो हमने पब्लिक की हैं, मीडिया के ऊपर मौजूद है कि किस तरह वो लोगों को हरास करते रहे, किस तरह वो अपनी दौरान ड्यूटी जो है वो लोगों की हाउसिंग सोसाइटीज के ऊपर कब्जा करते रहे, और किस तरह पॉलिटिकली उन्हें दूसरी पार्टीज को इमरान खान साहब की मर्जी के मुताबिक उन्होंने किस तरह उनको टेल ट्विस्ट की, उनकी जो है आर्म ठीक बेंडिंग है, की, और उसके बाद उनको जेल के अंदर डाला था। तो ये वो उनकी ठीक है, चीजें थी। अभी जो ठीक है, जी ठीक जी है बिल्कुल आसाम जी, ठीक है, आपके आंकड़े शायद कुछ और हो सकते हैं, आपके सामने सच्चाई शायद कुछ और हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से आपने एक बात कही है कि अगर पाकिस्तान की आर्मी फेल होती है, कमजोर पड़ती है, तो खामियाजा जो है हिंदुस्तान को भुगतना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल अगर आपकी नजरों में जी आपकी बिल्कुल जो आर्मी है वो मजबूत है, तब भी पाकिस्तान की आवाम इस मजबूती का खामियाजा भुगत रही है। देखिए पाकिस्तान में स्थिति कैसी हो चुकी है। इसी के साथ सबसे देखिए बड़ी बात अभी यह जो कि है हिंदुस्तान को कोई खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आपकी आर्मी का फेलियर जो है वो बखूबी देखा गया है। अगर गिनवाने पे आए तो आप देख सकते हैं, आपके सामने भी ये चीजें